दोस्तों नमस्कार, मैं पीपी पटेल अपने यूट्यूब चैनल पीपी पटेल एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं विशेषण के बारे में, अर्थात एडजेक्टिव के विषय में। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने क्लास में ले चलता हूं, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण। इन वाक्यों को देखें। चीकू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अमेरिका इज अ रिच कंट्री। अब्दुल इज पुअर बट ऑनेस्ट। शुगर इज स्वीट। सोनी इज ब्यूटीफुल। लेबोरियस स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स। ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। He is tall boy। उपरोक्त वाक्यों में आए शब्द इंटेलिजेंट, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, स्वीट, ब्यूटीफुल, लेबोरियस, गुड, रिच, डिसऑनेस्ट तथा टाल पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि ये सारे शब्द वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अर्थात क्वालिटी बताते हैं। ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड अर्थात विशेषता बतलाने वाला शब्द है। अब डिफिनीशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन ऑफ a noun or pronoun। Definition दूसरा है an adjective is a qualifying word। तीसरा definition an adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun। Kinds of adjective, विशेषण के प्रकार या किस्म। एडजेक्टिव मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। छठवा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक अथवा वितरणवाचक विशेषण। सातवां, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवां, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोरदार सूचक विशेषण। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, गुणवाचक विशेषण। डिफिनीशन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी shows the quality state also of a person or thing। परिभाषा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अर्थात क्वालिटी, दशा या अवस्था स्टेट का बोध होता है। इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एग्जाम्पल, ओल्ड, न्यू, इंटेलिजेंट, sick, good, bad, kind, sweet, red, beautiful, brown, fat, short, brave। उपर्युक्त शब्दों में से कुछ के प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। The car is old। The boy is brave। She is beautiful। The flower is red। दूसरा,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। डिफिनीशन, adjective which tells us the quantity of a thing is called an adjective of quantity। हिंदी में परिभाषा, जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एग्जाम्पल्स, सम मीन्स कुछ, मच मीन्स अधिक, लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, अ लिटिल मीन्स थोड़ा, ऑल मीन्स सब, इनफ मीन्स पर्याप्त, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त। उपर्युक्त शब्दों में से कुछ के प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। द होल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार, ही हैज सफिशिएंट मनी, मोहन एट ऑल द ब्रेड, I have enough time। ध्यान दें, पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन का ही प्रयोग होता है। तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से केवल मात्रा, क्वांटिटी या परिमाण, डिग्री का बोध होता है, संख्या, नंबर का नहीं। चौथा, आल, नो, सम इत्यादि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग संख्या का बोध कराने में होता है। वैसी स्थिति में एडजेक्टिव के रूप में जब इन्हें प्रयोग किया जाता है तब इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे all students are present, no peon are present, some teachers are not regular and punctual, नियमित और सत्यनिष्ठ नहीं होते हैं। तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिफिनीशन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर न्यूमरल एडजेक्टिव इंडिकेट्स हाउ मेनी persons or things are meant and in what order they stand। परिभाषा, जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स, नो, all, two, few, one, any, first, some, many, several, enough, second। उपर्युक्त शब्दों में से कुछ के प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। राम हैज few are, many are, some are, enough are, no are, two pence। All men are mortal, सभी मनुष्य मरणशील हैं या नश्वर हैं। The horse has one tail and two eyes। इस प्रकार हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर की संख्या काफ़ी है। इनमें से कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग क्वांटिटी अर्थात मात्रा या डिग्री अर्थात परिमाण बतलाने के लिए भी किया जाता है, तब इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे सम कुछ, ऑल मीन्स सब, नो मीन्स कुछ नहीं, इनफ मीन्स काफ़ी इत्यादि। ध्यान दें, पहला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। ए, डिफिनिट, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, 3, 50, 5th etc। बी, इनडेफिनिट, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे सम, अ फ्यू, मेनी, सेवरल etc। दूसरा, डेफिनिट एडजेक्टिव आर
डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो भेद हैं। ए कार्डिनल संख्या सूचक 1 2 3 5 etc। बी ऑर्डिनल क्रम सूचक 1st 2nd 3rd 5th etc। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेनी ऑफ देम वर पनिश्ड, सम आर बोर्न ग्रेट, एनी ऑफ यू कैन प्ले, फ्यू पे देयर फीस ऑन टाइम, ऑल आर श्योर टू डाई, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। चौथा, इन वाक्यों को ध्यान से समझें। आई हैव सम शुगर, यहाँ पर सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात मात्रावाचक विशेषण। I have some books, some adjective of number, some are honest, some indefinite pronoun, many apples are rotten, many adjective of number है, many of them are hardworking, many यहाँ पर indefinite pronoun है, all boy went away, all adjective of number है, he ate all the food, all adjective of quantity के रूप में दर्शाया गया है। चौथा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। डेफिनेशन, adjective which are used to point out some persons or things are called demonstrative adjectives। परिभाषा, वैसे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, दिस, दैट, दिस, दोज, एंड द एंड सच। निम्नलिखित वाक्यों में इनके प्रयोग पर गौर करें। दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, सच मेन आर नॉट फेथफुल, दिस काउ आर माइन एंड दोज आर योर्स। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़कर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तथा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच अंतर को समझें। दिस बॉय इज क्लेवर, यहाँ पर दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस इज अ बॉय इस वाक्य में दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट बॉय इज यूजफुल, यहाँ पर दैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से है। दैट इज अ बुक, यहाँ पर दैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज एप्पल्स आर स्वीट, यहाँ पर दीज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज आर एप्पल्स, यहाँ पर दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पांचवा, पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण। डिफिनीशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव shows position, ownership or relation. They tell whose a thing is। परिभाषा, वैसे एडजेक्टिव जो अधिकार, पोजीशन, स्वामित्व, ऑनरशिप या संबंध, रिलेशन का भाव व्यक्त करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं।
एग्जाम्पल्स माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स तथा देयर। निम्नलिखित वाक्यों में इनके प्रयोग पर गौर करें। दिस इज माई, आर, आवर, आर, योर, आर, हिज, आर, हर, आर, देयर विलेज। Its teeth are sharp. His mother is healthy. Your son is intelligent. Her room is clean. ध्यान दें, his का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तब तो इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे this is his, this pen is his। यहाँ पर his के साथ में नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। छठवां, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक अथवा वितरणवाचक विशेषण। डिफिनीशन, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन आर फॉलोड बाय अ नाउन। दिस एडजेक्टिव्स शोज सेपरेशन। परिभाषा, जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये विशेष पृथकता दिखलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में देखें। ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी। Every man is mortal. Either boy is able to this. Neither road was clear. ध्यान दें, पहला, जब each, every, either तथा neither के बाद कोई नाउन नहीं रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में each, every, either तथा neither के प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में हुआ है। Each of them is laborious. Each did it beautifully. Either of you can organize the program. Neither of them can pass. There were 50 students. Everyone had a pencil box. दूसरा, उपर्युक्त प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखें। सातवां, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। डिफिनीशन, एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, व्हिच, whose, etc. आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। परिभाषा, जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज इत्यादि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल्स, हुज पेन इज दिस, व्हिच शर्ट इज योर्स, व्हाट नेम डू यू स्पीक, What color do you like? ध्यान दें, what, which, whose का प्रयोग रिलेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आठवां, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। Definition, adjective made from proper nouns are called proper adjectives. परिभाषा, प्रॉपर नाउन्स अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, राम इज एन इंडियन सिटीजन, ही इज अ रशियन लीडर, ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर्स, American Jiang is a Chinese poet.
आई डू नॉट लाइक यूरोपियन कल्चर, यूरोप की संस्कृति। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द इंडियन, रशियन, अमेरिकन, चीनीज तथा यूरोपियन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ये क्रमशः इंडिया, रसिया, अमेरिका तथा चाइना और यूरोप से बने हैं। ध्यान दें, प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव्स दोनों ही कैपिटल लेटर्स अर्थात बड़ा अक्षर से प्रारंभ होते हैं। नौवां, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोरदार सूचक विशेषण। डेफिनेशन adjective which are used to express emphasis on the nouns that follow them are called emphasizing adjectives। परिभाषा, ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल अर्थात एम्फेसाइज देते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, वेरी, सेम, ओन, वेरी सेम etc। इन वाक्यों को गौर से देखें। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, वही किताब। दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, बिल्कुल वही समस्या। आई डिड इट विद माई ओन चॉइस, अपनी इच्छा से। ही saw the thief with his own eyes, अपनी आँखों से। मोहन has been living in the very same street, उसी गली में। इस प्रकार से एडजेक्टिव और उनके प्रकार का जो वर्णन है यहीं पर समाप्त होता है। ज़्यादा सीखने हेतु इस प्रकार के वाक्यों का अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।